प्लस ICS यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट लॉस के एक इम्पॉर्टेंट टाइप को डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। आइए समझते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे डील करेंगे। इस टाइप में क्या है कि किसी खास संख्या में कोई भी फल हो, चाहे वो आम हो, टॉफ़ी हो, उसको खरीदने का और बेचने का रेट दिया हुआ होता है। क्वेश्चन में क्या रहेगा कि 2 रुपए में 3 आम की दर से कुछ आम खरीदे गए, उतने ही संख्या में 3 रुपए में 4 की दर से और आम खरीदे गए और उन दोनों को मिला करके 4 रुपए में 5 रुपए में 2 आम के हिसाब से बेच दिया गया। हमारा सवाल होता है प्रतिशत लाभ या फिर हानि निकालने के ऊपर। फिर से ये रेट दिया हुआ होता है 2 रुपए में 3 की आम से, 3 आम की दर से 3 रुपए में 4 की दर से खरीदा जाता है और उसको फिर 5 रुपए में 2 की दर से बेच दिया जाता है। इस तरीके के क्वेश्चंस, इस तरीके का टाइप बहुत इजीली हम लोग कर सकते हैं। बहुत बार सवाल में आपको दिखेगा प्रति आम की दर से, प्रति अंडे की दर से, प्रति सैकड़े की दर से, प्रति दर्जन की दर से। तो जब भी ये प्रति वर्ड यूज़ करे, पर वर्ड यूज़ करे, पर 100, पर पीस, पर डजन, वैसी स्थिति में सबसे बेटर होगा अगर हम उसको सिंगल यूनिट मान लें। क्वेश्चन में दिया गया हो कि 2 रुपए प्रति आम की दर से कुछ आम खरीदे गए, तो सबसे ईजीएस्ट वे होगा उसको कि कितना आम खरीदा गया, तो 1 आम खरीदा गया। क्वेश्चन में रहेगा कि 3 रुपए प्रति आम की दर से कुछ आम खरीदे गए, तो कुछ खरीदे गए, नंबर इज़ नॉट गिवन। हम लोग अपने मन से मान लेंगे कि चलो भाई 1 आम ही खरीदा गया है। सवाल जो है वो बहुत हद तक आसान हो जाता है। हमारा जो तरीका होता है सॉल्व करने का, जो भी रेट दिया हुआ रहेगा 2 रुपए में 4 आम, 3 रुपए में 5 आम और फिर से सबको 4 रुपए में 2 आम के हिसाब से बेच दिया गया। ये जो संख्या आप देख रहे हैं, इन सब संख्याओं का आप LCM लेंगे, सवाल बिल्कुल आसान हो जाएगा। इन संख्याओं का LCM जो होगा वो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी होगा। जो भी आ जाए, यहाँ से आप देखेंगे कि टोटल 60 जो है वो संख्या आ रहा है, तो हम ये मान के चलेंगे कि टोटल 60 आम, टोटल 60 फल जो है वो खरीदे गए। इसी आधार पे बहुत आसान क्वेश्चंस हो जाएगा। आप देखेंगे क्वेश्चंस को किस प्रकार से करते हैं। आइए सवाल की ओर चलते हैं तो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। क्वेश्चंस देखेंगे। 1 रुपए में 25 टॉफ़ी 1 रुपए में 20 और की दर से खरीदा गया और सबों को मिला करके 2 रुपए में 45 टॉफ़ी के हिसाब से उसको बेच दिया गया है। तो हमने आपको बताया एक सवाल सिंपल तरीके से अगर आप करना चाहें, 1 रुपए में 25 के हिसाब से खरीदा गया, 1 रुपए में 20 के हिसाब से खरीदा गया, उतने ही अमाउंट में, उतनी ही संख्या में, और दोनों को मिला करके 2 रुपए में 45 के हिसाब से बेच दिया गया। तो हमने आपको बताया इन तीनों संख्याओं का LCM और वो होगा आपका टोटल 900। हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि टोटल जो टॉफ़ी का खरीदी गई है वो 900 खरीदी गई है। अब आप देखेंगे कि अगर 900 टॉफ़ी को अगर आप 25-25 के हिसाब से खरीदते हैं तो टोटल कितने बंडल बनेंगे। फिर से अगर 900 टॉफ़ी को, यहाँ पर हम CP लिखेंगे, अगर 900 टॉफ़ी को 1 रुपए में 25, 1 रुपए में 25 के कितने बंडल बनेंगे, तो आप यहाँ से देखेंगे 25 से 4 बार में टोटल 36 बंडल बनेंगे और एक बंडल का जो दाम है वो 1 रुपए है। तो जाहिर सा बात है कि टोटल 36 रुपये आपका CP होगा। फिर आपसे बताया गया है कि इक्वल नंबर, उतनी ही संख्या में
1 रुपये में 20 के हिसाब से खरीदा गया। तो वापस अगर हम 20 से डिवाइड करते हैं तो आप देखेंगे कि टोटल 45 बंडल बनता है। हाँ भाई, बंडल ही तो निकालना हम लोग को डिवाइड करके। टोटल अगर हम 900 में 20 से डिवाइड करेंगे तो 45 बंडल, और हर एक बंडल का दाम 1 रुपये है, यानी टोटल 45 रुपये आपका सीपी होगा। अगर आप टोटल ऐड करते हैं तो 81 रुपये हमारा टोटल सीपी जाएगा। अब अगर इसको बेचने की बात होती है, एसपी दोनों को मिला करके बेचा जा रहा है, तो आप देखेंगे कि आपके पास अब टोटल 900 और 900, टोटल आपके पास 1800 टॉफ़ियाँ हैं, और आप 2 रुपये में 45 के हिसाब से 2 रुपये आप लेंगे, 45 टॉफ़ियाँ देंगे, फिर 2 रुपये लेंगे, फिर 45 देंगे, 2 रुपये लेंगे, फिर 45 देंगे। तो टोटल कितना बंडल बनने जा रहा, तो आप डिवाइड करेंगे। आप देखेंगे यहाँ से सर तो टोटल 40 बंडल बना, और हर एक बंडल का सेलिंग प्राइस 2 रुपये है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस टोटल आपका निकल के आया वो 80 रुपये है। 81 रुपीज़ का सामान आप 80 रुपये में सेल करेंगे, एक का ही तो लॉस है सर। कितने में? 81 में। 1 रुपये का लॉस है 81 में, तो 100 में कितना होगा आप देख पाए, ऑप्शन आपको खुद नज़र आ रहा होगा। ये हमारा सवाल का जवाब है। तो जो भी संख्याएं दी गई होती है 25, 20 और 45, इनका आप एलसीएम करेंगे। सवाल देखने में टफ लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। जब आप एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे तो इतना सारा थोड़ी ना आप लिखेंगे, डायरेक्ट हमारा सॉल्यूशन यहाँ से शुरू होना चाहिए। समय भी बचाना है, हमको फास्ट करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह देखिए, कुछ संतरे 10 रुपये में 4 की दर से, 10 रुपये में 5 की दर से खरीद करके और 20 रुपये में 9 की दर से बेचे जाते हैं। तो हमने आपको बताया कि ये 4 और ये 5 और ये 9, इन सब का आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो मेरे हिसाब से एलसीएम होना चाहिए 180, बिल्कुल ठीक है। सीपी निकाल रहे हैं आप, कॉस्ट प्राइस। टोटल जो क्या है, संतरा है, जो संतरों की संख्या होगी वो कहाँ पर लिखा जा सकता है, यहाँ पर लिख लीजिए। टोटल संतरों की जो संख्या है वो 180 है, और ये 180 कहाँ से आया, 4, 5 और 9 का एलसीएम। तो जब आप खरीदने जाएंगे 10 रुपये में 4, 10 रुपये में 4, 10 रुपये में 4 के हिसाब से, तो आप देखिए कितना बंडल आपके हाथ में आएगा। 4 का कितना पैकेट आपके हाथ में आएगा। आप कहेंगे सर 45, और एक पैकेट का दाम कितना रुपए है, 10 रुपये है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस 450 होगा। आप जब दूसरे दुकान में जाएंगे, उतना ही संतरा खरीदने जाएंगे सेम अमाउंट में, तो 180 खरीदना है आपको, 10 में 5, 10 में 5, 5 के हिसाब से टोटल कितने बंडल बनेंगे, 36 में 5 से मल्टीप्लाई करिए, 81 आएगा। तो 36 बंडल, और एक बंडल का दाम वापस 10 रुपये है, यानी कि टोटल हमारा जो 4 और 3 7, 810 रुपये हमारा सीपी बना। अब अगर हम इसको सेल करने जाते हैं, अगर हम लोग इसको बेचने जाते हैं, तो टोटल हमारे पास 180 और 180, टोटल हमारे पास 360 संतरे हैं। 360 संतरों को आप कैसे सेल करेंगे, 360 संतरों को 20 रुपये में 9 के हिसाब से। तो जब आप 9 से डिवाइड करेंगे भाई, तो 40 पैकेट ही तो बनेगा सर, टोटल 40 पैकेट, और एक पैकेट का दाम 20 रुपये है, यानी टोटल सेलिंग प्राइस आपका हो गया 800। 810 रुपये का सामान जो है 800 रुपये में बेचा गया है, वापस से आपको लॉस हो रहा है। ये दोनों आंसर तो होने से रहा, मेरे हिसाब से ये भी नहीं होना चाहिए। बताइए 810, तो हम देख पा रहे हैं साफ कि 810 रुपये के सामान को 800 रुपये में बेचा जा रहा है, तो कितने का नुकसान है, 10 का नुकसान है। कितने में, 10 रुपये का नुकसान है। कितने पर, 810 रुपये पर। आप कहेंगे सर 100 पर कितना होगा। आप 1 0 से 1 0 काटेंगे, 100 में 100 से मल्टीप्लाई होगा, 10 में 10 से मल्टीप्लाई होगा, 100/81%। आप कंपेयर करके देख लें, हमारा आंसर
सेकंड वाला। ठीक है, जब आप यही सवाल खुद से करेंगे 1-2 बार करने के बाद तो कलम आपका तेज भागेगा कंप्यूटर पे कीबोर्ड की तरह और बहुत फास्ट तरीके से आप कर पाएंगे। आइए कुछ और क्वेश्चन है उसको भी समझते हैं। जीडी 2024 का क्वेश्चन है पूछा हुआ है, इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एक आदमी ने 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से और उतने ही संख्या में 50 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से अंडे खरीदे। अभी हम लोग डिस्कस किए कि जब भी प्रति दर्जन प्रति सैकड़ा रहे तो मान लेंगे कि 1 दर्जन खरीदा गया, सवाल इजी हो जाएगा। 60 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से हमने कितना दर्जन खरीदा? 1 दर्जन, तो 1 दर्जन का दाम 60 रुपये। 50 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 1 दर्जन खरीदिए तो 50 रुपये आएगा वापस, यानी कि टोटल जो हमारा सीपी होगा वो 60 + 50 110 होगा। हमारे हाथ में टोटल 2 दर्जन अंडे हैं और उनको बेचना है 70 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से। 70 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचेंगे सर, 140 ही तो सेलिंग प्राइस होगा, 140 रुपये। आप बताइए आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है? आप कहेंगे सर 30 का, और यही 30 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 930। जब 30 का वैल्यू 930 है तो 1 का वैल्यू कितना हो गया? 31। हाँ भाई, आपसे पूछा जा रहा है खरीदे गए अंडों की कुल संख्या, कितना दर्जन खरीदा गया था टोटल? 1 दर्जन वहाँ, 1 दर्जन वहाँ, 2 दर्जन। जब 30 का वैल्यू 930 है यानी 1 का वैल्यू 31 है, तो आप न बताइए कि 2 का वैल्यू कितना होगा? सर 62 होगा। तो टोटल 62 दर्जन अंडे खरीदे गए थे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आप करके बनाएंगे, 1-2 बार वीडियो देखने के बाद आप खुद से सॉल्व करें, बहुत फास्ट भागेगा आपका कैलकुलेशन। आइए, सॉरी, देखिए वीडियो को रोकिए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, कितने समय में आप कर पाते हैं। आइए, कुछ फलों को 100 रुपये में 11 की दर से, 100 रुपये में 9 की दर से और 100 रुपये में 10 की दर से बेचा जाता है। तो अभी हम लोग डिस्कस किए कि ये संख्या और ये संख्या और ये संख्या का एलसीएम जल्दी रिजल्ट देगा सर। तो अगर 11, 9 और 10 का हम एलसीएम लेते हैं तो आप कहेंगे कि सर टोटल 990 ऑब्जेक्ट मानना ठीक रहेगा। ठीक है, 990 ऑब्जेक्ट मान लिया गया है। अब आप देखेंगे कि 100 रुपये में 11 के हिसाब से, 100 रुपये में 11 के हिसाब से 11 का कितना बंडल? 90 बंडल है भाई, 90 बंडल। और 1 बंडल का दाम कितना है सर? 100 रुपये, यानी टोटल कॉस्ट प्राइस 90 × 100 9000। फिर हम जाएंगे दूसरे दुकान में, हम कहेंगे भैया हमको 990 रुपये 90 फल चाहिए। फल देना भाई पैकेट में, 9 के पैकेट में पैक करना है। जब हम 9 का पैकेट बनवाएंगे तो टोटल हमारे पास 110 पैकेट बनेंगे और दुकानदार आपसे बोलेगा कि 1 पैकेट का दाम तो 100 रुपया लेंगे हम आपसे। तो 100 से आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 11,000 ही तो होगा, यानी टोटल कॉस्ट प्राइस आपके सामने आ गया 20,000। कन्फर्म है? अब आप दोनों को बेचेंगे, सभी फलों को 100 रुपये में 10 की दर से बेचा जाता है। तो जब आप 100 रुपये में 10 की दर से बेचेंगे तो आप देखिए टोटल की आपके पास जो संख्या है, टोटल 990 का डबल इतना कर लेते हैं। और इसको आप बेचेंगे कैसे? 100 रुपये में 10 की दर से आप इसको सेल करते हैं। 100 रुपये में 10 की दर से बेचेंगे तो आपके पास टोटल कितने बंडल बनेंगे? कितने बंडल बनेंगे सर? 198। और 1 बंडल का दाम 100 रुपया तो है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 19,800 रुपये। 20,000 का सामान आप 19,800 रुपये में बेच रहे हैं। प्रॉफिट तो खैर किसी भी कंडीशन में नहीं होगा, लॉस होना है सर, चाहे तो 1% या 5%। आप देख लीजिए परसेंट लॉस बराबर क्या होगा? कितने का लॉस हुआ? 200। कितने में? 20,000 में।
तो 100 में कितना होगा, 2 और 2 4 जीरो ऊपर है, 4 जीरो नीचे है, 2 से 2 कैंसिल होगा, 1% का लॉस है। बहुत अच्छे अच्छे सवाल आप बहुत कम समय में कर सकते हैं। इसको देखिए, सॉल्व कीजिए। 1 रुपये में 5 के हिसाब से, 1 रुपये में 4 के हिसाब से, और दोनों को मिला करके 2 रुपये में 9 के हिसाब से बेच दिया जाता है। फिर से 5, 4 और 9, यही तो करेंगे आप। 5, 4 और 9 का जब आप एलसीएम लेंगे तो टोटल आपके पास आएगा 180। यानी कि टोटल कितने संतरे खरीदे जाते हैं? जो संख्या नहीं दी गई है उसको हमने मान लिया कि 180 संतरे खरीदे जाते हैं। आप दुकानदार को बोलेंगे भैया 5-5 के पैकेट में पैक करिए, 1 में 5, 1 में 5, 1 में 5, तो 5-5 के हिसाब से टोटल कितना बनेगा आपके पास? बंडल कितना बनेगा आप बताइए? 36। और एक बंडल का दाम 1 रुपया है, यानी कि 36 रुपये आपका टोटल सीपी बनेगा। फिर आप जाएंगे 180 खरीदने, 4-4 का पैकेट बनवाएंगे, 45 और एक पैकेट का दाम 1 रुपया है, तो वापस 45 रुपये आपका बनेगा, यानी कि टोटल सीपी हो गया 81 रुपीज़। बिल्कुल। अब आप दोनों को बेचेंगे तो आपके पास टोटल 360 संतरे हैं। 360 संतरे 2 रुपये में 9 के हिसाब से, जब आप 9 के हिसाब से बेचेंगे 40 पैकेट बनेगा। और एक पैकेट का दाम कितना है? एक पैकेट का दाम कितना है सर? 2 रुपये, तो 40 × 2 लॉस हो गया सर। कितने रुपए का लॉस है? 1। और ये एक लॉस की तुलना आप कर सकते हैं 3 से। पूरे कारोबार में 3 रुपए का लॉस हुआ, हमारा 1 रुपये का लॉस हुआ, तो 1 का वैल्यू 3 है। उसने कुल मिलाकर कितने संतरे खरीदे आप बताइए? एक बार में खरीदा वो 180, वापस खरीदा 180, टोटल 360 खरीदा, तो 360 का वैल्यू कितना होगा? 36 दिया 108, 1 जीरो और डाल दीजिए, बस सामने है आंसर। ये समझने के लिए हम लोग इतना लंबा लिख रहे हैं, जब आप खुद से करेंगे बहुत जल्दी कर पाएंगे। और देखिए इस क्वेश्चन को, थोड़ा हल्का सा डिफरेंस है। कुछ फल 10 रुपये में 15 की दर से खरीदे गए। दूसरे प्रकार के फल दोगुनी संख्या में 15 में 10 की दर से खरीदे गए और फिर मिला करके 20 रुपया में 18 की दर से बेच दिया गया। फिर से 15 जो रेट है, 10 रुपये में 15 और ये 10 और ये 18, 15, 10, 18 का एलसीएम कितना? आप कहेंगे सर 90। ठीक है, 90 फल मान लिया कि खरीदा गया है। तो जब आप सीपी निकालने बैठेंगे तब आप कहेंगे 10 रुपये में 15 के हिसाब से आप बताइए कि टोटल कितने बंडल बनेंगे? 6 बंडल। एक बंडल का दाम 10 रुपया, 6 बंडल का दाम 60 रुपया, तो कोई भी बता देगा। 15 रुपये में 10 की दर से भाई कितना बंडल बनेगा? 15। अच्छा, दोगुनी संख्या है, सॉरी, संख्या भी हम लोग को कंसीडर करना है कि जो दूसरे प्रकार के खरीदे गए हैं वो डबल संख्या में। तो दुगना कहने का मतलब कितना खरीदा गया होगा? 180। हाँ भाई, 90 का डबल 180 होगा। 15 रुपये में 10 की दर से 180 आपको खरीदना है। जब आप 10-10 का खरीदेंगे 10 के हिसाब से, तो टोटल कितना पैकेट बनेगा? 18 पैकेट बनेगा। और 18 पैकेट, एक पैकेट का दाम 15 है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका 90 और ये हो गया 18, यानी टोटल 270। तो टोटल 270 बोले तो 330 रुपये हमारा सीपी आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन है आपके पास टोटल कितने संतरे हैं, कितने फल हैं? 90 प्लस दुगनी संख्या में 180 यानी 270। अब क्या है कि सबको बेचा गया है 20 रुपये में 18 की दर से। 20 में 18, आपको 270 बेचना है। 18 के हिसाब से बेचेंगे, 9 से 2 बार में, 9 से 30 बार में, 15 बार में कैंसिल है। कितने पैकेट बनेंगे? 15 पैकेट बनेंगे।
टोटल 15 पैकेट बनेंगे और एक पैकेट का दाम कितना है बेचते समय 20 रुपया, यानी सेलिंग प्राइस हो गया 20 × 15 बोले तो 300। अभी भी लॉस में है, सारा बिजनेस लॉस में जा रहा है। 330 रुपये का सामान 300 में बेचिए, कितने रुपए का लॉस है? 30 रुपये का लॉस है। और ये 30 का वैल्यू कितना है? 40 है। 30 का वैल्यू 40। आपसे पूछा जा रहा है दूसरे प्रकार के कुल कितने फल खरीदे गए थे? दूसरे प्रकार के कितने खरीदे गए थे? 90। बिल्कुल नहीं सर, डबल यानी 180। तो 30 का वैल्यू अगर 40 है तो 180 का वैल्यू कितना होगा? ये काटिए 6 बार में, क्रॉस कर दीजिए, 240 आपका आंसर है। ठीक है, आइए एक सवाल और है, इसको भी करते हैं। ये देखिए सेम पैटर्न पे है। 40 रुपये में 12 की दर से, 50 रुपये में 30 की दर से खरीदा है और 3 रुपये प्रति आम की दर से उसको बेच दिया गया है। तो 12 और 30 का एलसीएम 60 मान लीजिए, 60 मान लीजिए। टोटल 60 फल खरीदा गया है, 60 आम खरीदा गया है। 40 में 12 कितने बंडल? 5, और एक बंडल का दाम 40, तो टोटल सीपी 200। सीपी 200। दुगनी संख्या में 60 का डबल 120। 50 रुपये में 30 के दर से, तो 30 का बंडल बनाएंगे तो 4 बंडल बनेगा, और एक बंडल का दाम 50 रुपये, यानी टोटल 200। तो टोटल हो गया ये 400 रुपया सीपी। अब हम बेचेंगे सर इसको। आप बताइए टोटल आपके पास कितना आम हुआ? पहला बार में 60, यहाँ खरीदा गया 60 और यहाँ खरीदा गया डबल यानी कि 120, यानी आपके पास टोटल 180 संतरे हैं, आम है, माफ़ कीजिएगा। 180 आम को 3 रुपये प्रति आम के हिसाब से बेच दीजिए। 540 रुपये का विक्रय मूल्य हो गया, सेलिंग प्राइस। इस बार प्रॉफिट है कितने का? 140 का, और ये 140 का वैल्यू 700। 140 का वैल्यू 700 है। आपसे पूछा जा रहा है दोनों प्रकार के कुल कितने आम खरीदे गए थे? कितने खरीदे गए थे? 60 और 120। हाँ भाई, शुरू में 60, बाद में डबल 120, तो 180 ही तो खरीदे गए सर। तो आप आराम से बता पाएंगे। ये 5 बार में कैंसिल है, 18 × 5 = 90, पर 1 0 और आ जाएगा। टोटल आम का संख्या 900 है। ठीक है, आप वीडियो को आराम से देखिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, और अपने कैलकुलेशन में एक स्पीड लाइए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कम से कम लिखें। यहाँ पे क्या है कि हम लोग को समझाना होता है, इसलिए थोड़ा लिखना पड़ता है। कम से कम लिखिए, मेंटल कैलकुलेशन ज़्यादा कीजिए। यकीन मानिए आप बहुत जल्दी अच्छा करेंगे, बहुत जल्दी आंसर तक पहुँच सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर सच में अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।